हम लोग जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं सामने वाले को, तो वो हम लोग नहीं कर पाते। तो ये सब किस लिए होता है, क्यों होता है? एंड अगर हम लोग नहीं कर रहे कम्युनिकेशन, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? ये सारा हम लोग आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर होने की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा ऑलमोस्ट 5 टू 6 प्रॉपर्टीज़ है, वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं एज अ आईटी जॉब इंटरव्यू, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत कुछ है। एंड इसमें एक 5 मिनट्स मुझे रिवाइज भी प्रीवियस सेशन में हमने क्या सीखा था। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियसली हमने सीखा था कि डिसिप्लिन, तो लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो इसलिए है कि जबकि हमें मोटिवेशन मिल जाता है, कोई भी सोर्स से हम लोग मोटिवेट हो भी सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम डिसिप्लिन ना रहे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उस मोटिवेशन का कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम मोटिवेट हो रहे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के, या किसी मेंटर को सुन के, या ट्रेनर से हम लोग अगर प्रेरित हो रहे, तो वो प्रेरणा कितने दिन तक रहती है? बहुत थोड़े समय तक वो रहती है। बट अगर हमें ऑल टाइम मोटिवेटेड रहना है, तो वो अ, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है, वो सारा देखा था। जैसे कि मैंने प्रीवियसली महाभारत में से कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए थे, अर्जुन, भीम, तो उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका भी स्टोरी मैंने सुनाया था। आई वाज़ नॉट हैविंग द प्रॉपर लाइक स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हियर, तो इसके लिए मैंने वो ओरली एक्सप्लेन भी किया था। तो वो सारा मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं अपनी लाइफ में एज़ अ फ्रेशर, उसकी वज़ह से क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी पूरा डिस्कस किया था। सो दिस वाज़ रिगार्डिंग द डिसिप्लिन सेशन, जो प्रीवियस सेशन में हुआ था। अब के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कम्युनिकेशन। जनरली मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या पुनेरी पैटर्न के पास में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनका फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रॉपर लैंग्वेज में, या तो फिर प्रॉपर तरीके से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एंड वही एक बड़ा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो उसमें जनरली मेरे पास एक्सक्यूजेस आते हैं कि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश में बात नहीं कर कर पा रहे, हमारी गड़बड़ हो रही है इंटरव्यू में आंसर देते टाइम, या फिर हमने कभी बात ही नहीं किया इंग्लिश में, हम कैसे करें? या तो फिर वो डेयरिंग भी नहीं होता बच्चों में कि कुछ क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे, या कॉन्फिडेंटली बात करें, तो वो नहीं। सो आज का जो सेशन है उसमें कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी डिस्कस होने वाला है, तो इसमें ऐसे मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आना ही है, एंड नॉट फॉर द इंग्लिश, बट फॉर एनी लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज में आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आपका कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मतलब किसी चीज़ से अगर आप कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे थ्रू योर कम्युनिकेशन, इफ यू वांट सम रिजल्ट, देन उसके लिए क्या एनर्जी पुट करना ज़रूरी है, उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो वो पूरा हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में, ठीक है? सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्ड्स वर्ड्स ओन वर्ड व्हेन दे आर स्वीट, अगर अच्छे शब्द है आपके पास, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। मीनिंग क्या है इस चीज़ का, कि अगर हमारे पास अच्छे-अच्छे शब्द है, तो हमारे पास कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, पूरी दुनिया आपके साथ में आ सकती है। जैसे कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल है दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स, इसमें बहुत-बहुत लीडर्स हैं, उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होता है कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं। अपनी जो फीलिंग उनको पहुँचानी लोगों तक, वो पहुँचा के रहते हैं। तो बेस्ट कम्युनिकेशन का जो रहता है उनका, मतलब जो क्वालिटी होती है उनकी बेस्ट कम्युनिकेशन वाली, तो उनके पास सबसे बेहतरीन होती है। तो इसलिए वो बेस्ट लीडर्स होते हैं। आपने कभी ऐसा कोई भी लीडर देखा नहीं होगा कि जो बात नहीं करता। हर लीडर, जैसे कि महात्मा गांधी जी आप देखो, उस ज़माने में तो सोशल मीडिया था भी नहीं। फिर भी उनके अगर कुछ मीटिंग्स है, या उनका कोई अगर ये है कुछ, मतलब अगर उनका कोई शो है, तो उसमें ऑलमोस्ट 10 लाख भी लोग आते थे उस टाइम। तो ऐसा क्या था उनके पास में? उनके पास था बेस्ट कम्युनिकेशन, एंड वो था कि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन। अच्छा, संजय जयसिंहपुरी, ओके, यू आर सेइंग हाय, हेलो, हेलो संजय। सो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कैसे करें। तो आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी जी। तो उनका सबसे बेस्ट ये था कि इतना बड़ा क्राउड अगर उनके सामने है, तो उनका हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसमें था, एंड इसलिए वो बेस्ट लीडर थे। ठीक है? तो इसीलिए जब भी आप कम्युनिकेट करोगे आगे इन फ्यूचर विद फैमिली, विद करियर, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो।
क्योंकि ये जो दुनिया है, ये लोगों से बनी है, ये वी आर ह्यूमन्स, राइट? अगर हम लोग यूज़ करें, जैसे कि आई एम यूजिंग द लैपटॉप फॉर दिस सेशन, आप लोग यूज़ करें आपके मोबाइल फ़ोन्स का, सो दिस इज़ द जस्ट अ मीडियम कि टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, हमें टेक्नोलॉजी ने नहीं डिज़ाइन किया। तो एक ह्यूमन अगर हम लोग हैं, हम लोग इंसान हैं, तो हम एक-दूसरे के साथ बातें करने के लिए बने हैं। तो वही बातें अगर इम्पैक्टफुल ना हो, तो ये सब करने का कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर इज़ अ नो पॉइंट इन द कम्युनिकेशन वेयर देयर इज़ अ नो इम्पैक्ट, राइट? सो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग इम्पैक्टफुल बातें डेफ़िनेटली कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एवरीथिंग। जैसे कि आपका यूएस क्लाइंट है, तो ऐसा कभी होता है क्या कि हाँ, कंप्यूटर उधर से कंप्यूटर बात कर रहा है, यहाँ से कंप्यूटर बात कर रहा है, या मेरा कंप्यूटर आपके साथ बात कर रहा है, ऐसा होता है क्या कभी? डेफ़िनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो भी नहीं सकता। दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो इसलिए नहीं कि हमें डिज़ाइन किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, वो इसलिए कि अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम ईज़ी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपको कुछ कहना है, तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अगर यही चीज़, कम्युनिकेशन वाली ही चीज़ अगर आपको समझनी है, एंड इसके लिए अगर आप गूगल कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर जा रहे हो, तो आपको थाउज़ेंड्स ऑफ स्टफ मिलेंगे। हर वेबसाइट अपना-अपना एक ओपिनियन बताएगी, तो यू विल गेट अ कन्फ्यूजन कि एक फ्रेशर होके अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, तो आपको बहुत-बहुत अलग-अलग, अलग-अलग सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आप ये सर्च करोगे, हर बार आपको अलग सर्च रिजल्ट मिलेगा, हर हर वेबसाइट आपको अलग इन्फॉर्मेशन देगी। यू विल गेटिंग कन्फ्यूज़ कि आप आपको पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी को अगर सिम्प्लिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसका सबसे बेस्ट मीडियम है कम्युनिकेशन। सो इसलिए कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड होना या बेटर कम्युनिकेशन होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? समझ रहे हो सब लोग? अगर मेरी बातें सही लग रही है, रियलिस्टिक लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है? अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल का जो ज़माना है, इसमें आई वुड नॉट से कि 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट रिस्पेक्टफुल बातें नहीं कर रहे, बट मुझे जनरली ऐसे फ़ील होता है कि अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरे ज़माने में महाभारत, श्री कृष्ण ऐसे सीरियल हुआ करते थे। सो वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द एरिया वेयर देयर वाज़ अ सीरियल्स लाइक महाभारत एंड वो सारा, इसलिए मेरे कहने में, बातों में, एग्ज़ाम्पल्स में हमेशा वो वाली बातें ज़्यादा आती है। वो इसलिए आती कि आई एम कंसिडरिंग दोज़ एज़ अ एग्ज़ाम्पल फॉर माय स्टूडेंट, बिकॉज़ जहाँ पे ज़रूरत है कि वो हम एज़ अ एग्ज़ाम्पल लेके एक बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। ठीक है? तो उसमें मुझे सबको बताना है कि अगर हम बातें कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि सामने हमारे कौन है। अगर हमारे सामने हमसे बड़ा कोई है, स्किल वाइज़, एज वाइज़, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे इससे क्या होता है कि हमारा एक कम्युनिकेशन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है श्री कृष्ण जी एंड जैसे कि गंगापुत्र भीष्म, ये जो मिले थे, मतलब जहाँ तक कि पांडव उसको फॉरेस्ट में भेजा गया था थ्रू विदुर, तो जब वो लौट रहे थे वापस, तो हर एक को जो गंगापुत्र भीष्म है, वो हर एक को नमस्कार कर रहे थे। आपको याद होगा शायद वो एपिसोड, अगर आपने देखा होगा तो। तो वहाँ पे जबकि गंगापुत्र भीष्म सबसे टॉप में है, एज़ अ लेवल आप देखो सबसे टॉप में, फिर भी वो भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। एंड भगवान कृष्ण एक सबसे बेस्ट, मतलब वो भगवान ही है डेफिनेटली, हिज लेवल इज एट द टॉप, बट फिर भी वो भी भीष्म जो है, गंगापुत्र भीष्म, उनको भी नमस्कार करते। वो इसलिए करते क्योंकि उनका एज ज़्यादा है, वो उनसे बड़े हैं, इसलिए नहीं कि हाँ बस मतलब वो है बड़े इसलिए करना, ऐसा नहीं है। तो गंगापुत्र भीष्म भी अगर उनको नमस्कार कर रहे हैं, इतना बड़ा उनका एज है, सब कुछ है, वो एक अच्छे वॉरियर भी है, फिर भी अगर ऐसा है, तो हम तो फिर भी ह्यूमन्स हैं। तो हमें जब भी कभी अपने लाइफ में ऐसा अगर मौका मिल रहा है, अगर आपके फैमिली में या करियर में या सर्कल में कोई मेंटर है, या फिर कोई आपके घर में कोई अगर बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करो, नमस्कार करो। महाभारत में ऑब्जर्व करने वाली और एक बात ऐसी भी है कि जब भी कभी कोई नए लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो डेफिनेटली उनका वेलकम तो डेफिनेटली होता ही है, बट जबकि उनको बिठाया जाता है, तो हमेशा उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, अगर आप बड़े हो तो आप पहले आप बैठोगे, फिर हम बैठेंगे, आपको बैठने के लिए बोला जाएगा। एंड फिर सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, बट ये सदियों पुरानी बातें हैं, ये तब से चली आ रही है, बट हम लोग भूल गए कि आजकल जब हम इंटरव्यू के लिए एंट्री ले रहे हैं, तो हम
बिना पूछे भी बैठ रहे हैं, या अगर हम पहले से बैठे हुए हैं तो सीनियर आने के बाद भी बैठे ही रहते हैं। तो ये सारी गलतियाँ आजकल के फ्रेशर कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं करना है। एचआर भी एक हाईएस्ट डिग्री पर्सन है, वो भी हमसे एज में बड़े हैं, तो हमें उनको उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना, वरना तो वो हमें कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेफ़िनेटली। तो रिस्पेक्ट के लिए ये चीज़ें होती हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये तो रही बड़ों की बात है। ठीक है? ये गंगापुत्र भीष्म या तो फिर कृष्ण जी, ये तो भगवान ही है। दोज़ आर द हायर वर्ज़न, हमारा उनका कुछ हो भी नहीं सकता। बट यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट आजकल का जजमेंट आप देखो, लेट मी गिव द एग्ज़ाम्पल ऑफ सम एमएनसीज़। तो एमएनसीज़ में जो हायरिंग होता है, जैसे कि सपोर्ट, वॉइस, नॉन वॉइस, ये जो प्रोफाइल्स रहती है, तो उसके लिए जब हायरिंग होता है, सो आई ऑब्जर्व इन सम कंपनीज़ देयर इज़ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, जबकि कैंडिडेट्स चले जाते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो वहाँ पे उनसे कुछ फॉर्म फिलिंग भी करवाया जाता है। उसके बाद वहाँ की जो टीम रहती है, तो वो पूरा शॉर्ट लिस्टिंग करती है कि हाँ भाई, अगर आपका ये स्किल है, तो आपको एडमिन में डालना है, सपोर्ट में डालना है या वॉइस में डालना है। ये सॉर्टिंग होता है। उसके बाद उनको अंदर भेजा जाता है डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए। तब वहाँ पे सीसीटीवीज़ होते हैं। सीसीटीवीज़ थ्रू ये जज किया जाता है कि वहाँ पे जो उनकी टीम बैठी है, उनके साथ कैसे बर्ताव हो रहा है। यहाँ तक ट्रैकिंग होता है चीज़ों का, क्योंकि अगर आप आपसे छोटे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे उनको आपके नेगेटिव क्वालिटी का एक जो होता है वो जजमेंट मिल जाता है। तो इसीलिए अगर हमारे बारे में कोई जजमेंट बना रहा है, तो इट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव। तो हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हमें आज से हमसे जो छोटे लोग हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देना है, और हमसे जो बड़े लोग हैं, उनसे भी रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज ट्रांसफ़र करना भी है किसी भी चीज़ का, या लेना भी है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट जब दोगे तभी आपको मिलेगा। सो कहने का तात्पर्य यही है कि कम्युनिकेशन का फर्स्ट बेस है रिस्पेक्ट। जबकि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो सामने वाले को, वहाँ से स्टार्ट होता है कि आप नॉलेज लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इफ येस, देन प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स एज़ अ येस, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच रही है, एंड आप लोगों को सब समझ आ रहा है। ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें। अब महाभारत में और एक चीज़ ऐसे भी है कि हम हमेशा एक एक चीज़ माइंड में ऐसे रख के चलते हैं। वहाँ पे देयर इज़ अ वन एपिसोड, एंड नाउ राइट नाउ आई एम हैविंग विथ मी, बट आई डोंट नो हाउ टू शेयर द स्क्रीन एंड शेयर टू यू। आई विल शेयर इट लेटर ऑन। तो उसमें एक एक चीज़ ऐसी है कि हम हमेशा अपने ना बुरे दिनों को कोसते रहते हैं। तो उसमें जनरली ऐसा है इन सम एपिसोड। तो ऐसा कुछ अच्छा या बुरा दिन जहाँ पे भगवान कृष्ण जी जो विदुर एंड उनकी जो वाइफ होती है उनको समझाते हैं, जबकि वो उनके घर में खाना खाते हैं। तो उसके बाद उनको उनको क्वेश्चन आ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, कि जैसे कि जो पांडव पुत्र है एंड बाकी जो कौरव्स है, तो उनमें इतना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, ये कितने बुरे दिन चल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उनको एक सिंपल सेंटेंस में समझाते हैं। वो ये बोलते हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट बैड डेथ रनिंग, बट इट इज़ ऑल अबाउट एक्शंस वी टेक। जो हम कर रहे हैं वही हो रहा है हमारे साथ। तो अगर हम मतलब इसका रिलेवेंस आप समझो, इसका रिलेशन आप समझो कि जनरली एज़ ऑफ नाउ हम फ्रेशर एज़ खुद को कोसते रहते हैं कि कितने बुरे दिन चल रहे हैं मेरे पास ये नहीं हो रहा है। वो सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ एक्शन नहीं करते। तो भगवान कृष्ण का यही कहना है कि आप जो एक्शन कर रहे हो वही है, बाकी बुरे दिन, अच्छे दिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हैंड में होता है कि कितने अच्छे दिन हम ला सकते हैं। सो सही डायरेक्शन से मेहनत करना, सही डायरेक्शन से एफर्ट्स पुट करना ये भी ज़रूरी है, एंड इसके लिए एक बेटर मेंटर की ज़रूरत है। समझ गए? तो इसीलिए कभी खुद को नहीं कोसना चाहिए, एंड वी शुड नॉट फील कि हाँ, मुझ में कुछ कमी है, ऐसा कभी नहीं होता। देखो एज़ अ ह्यूमन हम अभी मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं। इट्स नॉट लाइक कि सारिका मैडम इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग, शी इज़ हैविंग एवरी प्रॉपर्टी, नो, आई वुड नॉट से लाइक दैट। आई एम इन द रिवर्स, मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरे पास भी बहुत सारी कमियाँ हैं कि जो मैं सीखना चाह रही हूँ। बहुत सारा ऐसा नॉलेज है कि आई वांट्स टू लर्न। सो आई एम ऑलवेज़ ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। सो ये सारा रहता है। ये हमारा मानसिकता हमेशा होना चाहिए। सो अगर कम्युनिकेशन का पॉइंट है, एंड यहाँ पे अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का आईटी जॉब के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई गिविंग रिस्पेक्ट टू स्मॉलर देन यू। ये पहले कीजिए। बड़ों को तो आप डेफिनेटली दे ही रहे हो, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली करो। अगर ट्रेनर आपसे मतलब कुछ बातें कर रहे हैं, या फिर आप क्लासरूम में एंट्री ले रहे हो, प्लीज़ नॉक बिफोर एंटरिंग, या मे आई कम इन।
या तो फिर अगर ऑनलाइन क्लास में भी आप हो, तो वहाँ पे ये आदत आप डाल लो ताकि डे बाय डे आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। जब आईटी में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब जहाँ तक की बात आपकी टीम्स की है, तो टीम से आपको बहुत कुछ सीखना होता है एंड नॉलेज तभी मिलता है कि जब आप रिस्पेक्टफुली सामने वाले से बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, तभी वो मिलता है। तो लर्निंग के लिए फर्स्ट है कि आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसमें अब दूसरा एग्ज़ाम्पल मुझे देना है, जैसे मैं बता रही थी कि दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी है कम्युनिकेशन, बेस्ट कम्युनिकेशन। दे हैव कमांड ऑन देयर कम्युनिकेशन। इसमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आप सबको पता होंगे। कभी भी आप ध्यान करो या याद करो, उनका हमेशा से जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन वो हिंदी रहा है, कभी भी इंग्लिश में नहीं हुआ करता था। बट फिर भी ही वाज़ हैविंग द कमांड कि वो अगर भाषण कर रहे हैं, तो वो सबको पुकार के कर रहे हैं। सभी लोगों को माइंड में रख के उनका भाषण है, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। दूसरा एग्ज़ाम्पल अभी लेटेस्ट में नरेंद्र मोदी जी, कैसे बात कर रहे हो? मेरे प्रिय भाई-बहनों, होता है इम्पैक्ट, मन को छू लेती है उनकी पहली बात। जहाँ पे भी जाएँगे उस पर्टिकुलर, जैसे कि अगर वो महाराष्ट्र में आ रहे, मराठी में स्टार्ट करेंगे, गुजरात में जा रहे, गुजराती से स्टार्ट करेंगे। पूरा गुजराती नहीं बोलेंगे, बस उतने 2 लाइन्स उनका रट्टा मारा रहता है। बट व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो उसी जगह का एक पार्ट है। समझ रहे हो मेरी बात है? इफ यस, अगर समझ रहे हो तो आप यस कीजिए चैट बॉक्स में। बी रिस्पॉन्सिव, एटलीस्ट थोड़ा-सा रिस्पॉन्स रहिए आप लोग, ताकि आई विल गेट टू नो कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है। सो जहाँ पे भी वो जाएँगे, उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर एरिया को, वहाँ की जो मदर टंग है, वो उस लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। कहने का मीनिंग सिर्फ़ यही है कि वो एक पॉज़िटिव इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं खुद का कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी इज़ नोइंग एवरी लैंग्वेज, सो वो कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं उस पर्टिकुलर ऑडियंस को कि नहीं, दे आर वेरी कंफर्टेबल नाउ एंड आप जो भी आपको बात रखनी है, वो आप रख सकते हो। तो दिस इज़ द वे। अब सेकंड एग्ज़ाम्पल है इसमें स्वामी विवेकानंद। सबको पता है स्वामी विवेकानंद। आप मुझे बताइए, व्हाट वाज़ द स्पेशलिटी ऑफ स्वामी विवेकानंद? किस चीज़ के लिए वो फेमस थे? कोई मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकता है? एनीवन? स्वामी विवेकानंद किस चीज़ में एक्सीलेंट थे? कोई बताएगा मुझे? करेक्ट, स्पीच। उनका जो स्पीच था, वो प्रॉपर था। क्लासरूम के बच्चों ने तो बहुत एग्ज़ाम्पल्स दिए, बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। नाइस। सो वही होता है, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, उनका स्पीच कम्युनिकेशन बहुत एक्सीलेंट होता है। आई वुड नॉट से कि हाँ, मतलब हमेशा ग्रेट लीडर की तरह हो, बट एट लीस्ट हमारा पर्सनल लाइफ, करियर, आईटी करियर, ये स्मूथ एंड हैपनिंग हो, इसके लिए तो एट लीस्ट कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना चाहिए। एज़ ऑफ नाउ फ्रेशर हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चलो चलते हैं फोर्थ ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान में रखनी है अभी, अब मतलब यहाँ से आगे ऑलमोस्ट एक 5 थिंग्स है, 5 चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है। इफ पॉसिबल प्लीज़ हैव अ नोटपैड एंड पेन विथ यू। आप लिख के रखो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कर भी रहे हो, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आप ध्यान में रखो, व्हाट इज़ टॉकिंग इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, हू इज़ टॉकिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्या बात हो रही है ये ज़रूरी नहीं है, कौन बात कर रहा है ये ज़रूरी है। अभी इसमें ये चीज़ क्यों ज़रूरी है ये मैं सबको बताऊँगी। इसमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है अगेन महाभारत का, जिसमें जब युद्ध चल रहा है एंड गुरु द्रोणाचार्य ये रुके नहीं जा रहे, बस बाण चलाते जा रहे। तो भगवान कृष्ण को लगा कि ये तो अब स्टॉप हो ही नहीं रहे। ये ऐसी कौन-सी चीज़ है जो पता कि ये स्टॉप हो सकते हैं। तो उन्होंने जो राजा था उस टाइम युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर से कहा भगवान कृष्ण ने कि आप जाके आप जाके द्रोणाचार्य गुरुजी से बोलो, आपके गुरुजी से ये बोलो कि उनका जो पुत्र है, जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसकी मृत्यु हो गई। ये भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आप ऐसे करो तब जाके वो रुक सकते हैं। बट ये भगवान कृष्ण ने बाकी जो 4 पांडव बचे थे, उनसे भी तो बात कहलवा सकती थी ना, मतलब ये तो उनसे भी हो सकती थी ये बात। बट युधिष्ठिर ही क्यों? क्योंकि क्योंकि
गुरु द्रोणाचार्य को ये पता था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। वो धर्म के लिए एकदम एकनिष्ठ था। फॉर धर्म वो ही वाज़ द एकनिष्ठ, इस टाइप का उसका था। तो ये बात उनको पता थी। अगर युधिष्ठिर बोल रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर दूसरा कोई बोला तो ये बात गलत है। शी विल नॉट एट ऑल बिलीव ऑन दिस थिंग एंड हेंस कि बात कौन कर रहा है ये ज़रूरी है। भगवान कृष्ण भी तो बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको पता है कि अ, द्रोणाचार्य बिलीव नहीं कर सकते इन चीज़ों के ऊपर। तो बात कौन कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है, बात क्या हो रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें मैं दूसरा एग्जांपल दूँगी सबको, अगर आपको ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा होगा तो। अब दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि आपको किसी ने आके बोल दिया कि आप मरने वाले हो, ठीक है? दिस इज़ एक्सट्रीम एक्सट्रीम सेंटेंस बट इसमें सीरियस होना है, नहीं होना है, ये ज़रूरी है, ठीक है? किसी ने आपको बताया। अगर वो बात किसी डॉक्टर ने आपको बताई, तो ये सोचने वाली बात है, राइट? अगर किसी डॉक्टर ने आपको बताई, तो ये सोचने वाली। यही बात किसी ज्योतिषी ने आपको बताई, तो क्या सोचने वाली है क्या? थोड़ा-सा सीरियस नहीं होगे ना आप? ठीक है चलो, हो सकता है, क्योंकि वो भविष्यवाणी करते हैं। अब यही बात अगर आपके वाइफ ने आपको बताई या हस्बैंड ने आपको बताई तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। क्या बोलोगे? पागल बन चुका है तू, पागल बन चुकी है। यही करोगे ना आप रिएक्शन, यही होगा ना रिएक्शन। इसलिए बात कौन कर रहा है, ये ज़रूरी है। बात क्या हो रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समझ लो इन सारी चीज़ों को क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाहो तो एक बार नोट करके रखो। व्हाट इज़ टॉकिंग इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, हू इज़ टॉकिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हेंस फोकस ऑन कि कौन बात कर रहा है। ये रियलिस्टिक है भी या नहीं? ये पर्सन के बारे में अगर ये पर्सन बोल रहा है कि ये पर्सन का बात मन पे लेना चाहिए है भी या नहीं? क्या मैं इसको इग्नोर करूँ? समझ रहे हो सब लोग? इफ यस देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप यस यस लिख के भेजिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज आई थिंक 9-10 स्टूडेंट्स ने जॉइन किया, सिर्फ 3 ही लाइक्स आई है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग। सो आप लाइक कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट मैं सबको बताऊँगी, सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट है, वो है प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? आप किस जगह से बात कर रहे हो? अब ये पॉइंट मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड सबको अच्छा भी लगेगा। सो किस जगह से बात हो रही है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जगह उस बात के लिए, उस कम्युनिकेशन के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करती है। चीज़ें हमेशा इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन होने से कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन शुड बी इम्पैक्टफुल एंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी लेवल का होना चाहिए। तो प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप सबको बताऊँगी। इफ यू आर प्रपोजिंग इम्पोर्टेंट गर्ल एंड आपने उसको बोला कि चलो चलते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे मैं तुझे आईसीयू में बैठ के प्रपोज करता हूँ। पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं। अगर उसी गर्ल को आप बोल रहे हो चलो स्मशान में जाते हैं, बहुत शांतता होती है, बहुत साइलेंस होता है, बहुत पीस होता है, भाई वहाँ चलते हैं, कोक पीते एंड फिर उसके बाद पिज्ज़ा विज़्ज़ा खाते एंड फिर मैं तुझे प्रपोज करता हूँ, है क्या पॉसिबल? इफ यस देन राइट यस, इफ नो देन राइट नो इन द चैट बॉक्स। तो डेफिनेटली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हम किसी के साथ नया अगर लाइफ की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किस जगह से बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कोई अच्छा होटल चूज करोगे, अच्छा प्लेस चूज करोगे एंड फिर वहां से आप एक हैपनिंग बात करोगे, राइट? यही बात को आप अलग जगह पे रख के बात नहीं कर सकते। सो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट यू आर टॉकिंग। सो ये बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो सब बच्चे? एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये अभी पॉइंट है यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है फॉर कम्युनिकेशन, वो है कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर वो बात उस तरीके की है, या एक्साइटमेंट होना चाहिए अगर वो एक्साइटमेंट वाली बात है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो वो अपने भाषण में कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये इतना एनर्जी के साथ वो बात कर रहे हैं, एनर्जी के साथ में वो बोल रही है सेंटेंस एंड उसी वक्त हजारों इंडियंस ने अपनी नसें काट ली, अपना खून बहा दिया, बहुत कुछ किया। मतलब दे वेर
जस्ट लाइक कि हाँ, बस यही है एक चीज़ अभी यही एक चीज़ बची है। दे वर सो मच ऑफ एक्साइटमेंट, देयर वेर सो मच ऑफ एक्साइटमेंट। वो इसलिए थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब बोल रहे थे, तो उनके उस सेंटेंस में वो वाली एनर्जी थी, वो कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो हैपेंड हुआ। वरना अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि आपके पास जो लाल वाला ब्लड है वो मुझे थोड़ा-सा दो, तो मैं थोड़ी-सी आज़ादी देता हूँ, तो हो जाता क्या ऐसा? लोग रिएक्ट करते क्या? एक्ट करते क्या? डेफ़िनेटली नहीं करते। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर आपकी बातें, जैसे कि कहा जाता है ना हिंदी में कि बातों में दम होना चाहिए। सो दैट इज़ सिमिलर, वो एक्साइटमेंट उस बात में होना चाहिए, तभी जाके वो बातें इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों का। ठीक है? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1, 2, 3, 4 हो गए, 5 एंड 6। अब लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिक्स्थ वाला, 6 पॉइंट है बिकम अ बेस्ट लिसनर। क्या होता है ना, हम सुनने के सुनने की क्षमता नहीं रखते। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बातें, आप ध्यान में रखो। हम लोग एज अ फ्रेशर सुनने की क्षमता रखते नहीं, हम डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं एंड इस रिएक्शन से हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है खुद का दूसरे के ऊपर। तो अगर आपको बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है तो रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। अगर रिएक्ट करोगे तो कुछ गलत काम करोगे, अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो सोच समझ के करोगे। तो इसलिए हमेशा रिस्पॉन्ड करना सोचो। जो सामने बात हो रही है उसको पहले सुनो, अगर नहीं हो रही तो उसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। आप एग्जांपल देखो, अच्छे से सुनो, समझो एंड फिर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ। अब आप सबको पुराने ज़माने की संता-बंता वाली कहानी आप बताओगे, उसमें से मैं एक उठाती हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा-सा ईज़ी गया आप लोगों को समझाने के लिए मॉर्निंग के सेशन में भी, कि सांता फॉलिंग फ्रॉम 100th फ्लोर, व्हेन ही लिसन योर डॉटर गॉट एक्सपायर्ड। समझ रहे हो? सांता को किसी ने बताया कि बेटी तेरी बेटी एक्सपायर हो गई है। ये सुन के उसने रिएक्ट किया डायरेक्टली, उसने छलांग लगाई 100th फ्लोर से नीचे। जब उसका 10वां फ्लोर आया तब उसको याद आया, अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। फिर उसके बाद 50वां फ्लोर आया तब उसको पता चला कि अरे मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है। समझ गए? सो कहने का मीनिंग यही है कि आप पहले सोचो, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करो, नेवर रिएक्ट। फ्रेशर का यही प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली रिएक्ट करते हो एंड वो रिएक्शन अच्छे नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि आप सोचने के लिए खुद को टाइम ही नहीं देते हो। सो प्लीज थिंक बिफोर रिएक्टिंग, प्लीज थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। एंड उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। आप एनालिसिस करो चीज़ों का एंड फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करो। आप सातवां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन का, रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। आपका टोन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको घर में बुलाया मतलब कहा जाता होगा कि नहीं तू मतलब ये ज़रा मतलब थोड़ी-सी इसमें बहुत गर्मी है या ये बहुत एटीट्यूड वाली है। फ्रेंड्स का कमेंट्स कभी आपको मिला होगा। सो ये किस लिए होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा टोन, अगर हम गलत टोन से या गलत वॉइस से बात कर रहे हैं तो इसका नेगेटिव मीनिंग हो सकता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है पानी पूरी का, जो मैंने आज निकाला है। जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों पानी पूरी खा रहे होते, तो वहाँ पे हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है कि नागिन खा ले। तो उसका मीनिंग ये होता है कि ना गिन खा ले, मतलब बिना गिन के तू खा। सो ये अगर शब्द हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, गलत टोन से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जो आपका करियर है, कलीग्स है, सबके ऊपर। तो इसलिए आपका टोन हमेशा पोलाइट टोन होना चाहिए। बहुत बार इंटरव्यूज़ में फ्रेशर्स अगर नहीं आ रहा है कुछ भी तो इरिटेट होके गलत आंसर दे देते हैं या फिर नहीं पता मतलब थोड़ा-सा एरोगेंट भी बन जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है एरोगेंस दिखाने की, क्योंकि वहाँ पे आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे उस कंपनी के लिए, क्योंकि अपना टोन सुधारना ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। आप दिखा रहे हो किसको, मतलब किसको गुस्सा दिखा रहे हो? जो आपको जवाब देने वाला है उसको, फिर क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का? तो वो डेफ़िनेटली आपको जवाब देगा क्या? नहीं देगा। सो ये 6 चीज़ें थी सबसे इम्पोर्टेंट
कि जो मुझे सबको बताने थे। इसमें लेट मी रिवाइज वन बाय वन। इसमें फर्स्ट था, मैंने डिस्कस किया, वो है टॉक विथ रिस्पेक्ट एंड द पोलाइटनेस। उसके बाद कौन बात कर रहा है इम्पोर्टेंट, क्या बात हो रही है इम्पोर्टेंट नहीं, कौन बात कर रहा है इम्पोर्टेंट है। प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अभी बेस्ट लिसनर, जो मैंने आपको बताया कि हमेशा बिकम बेस्ट लिसनर फर्स्ट। रॉन्ग टोन यूज करना आपके आवाज में, ये सारी प्रॉब्लम्स है। उसका इम्पैक्ट भी मैंने विद एग्जाम्पल आपको सबको समझाया। अब इसके बाद ये जो कम्युनिकेशन है इसका हिस्ट्री में बताती हूँ सबको। आर यू विथ मी? इफ यस देन राइट यस। अभी जो मेरा 50% बचा है उसके लिए। यहाँ तक सबको समझ आया? अश्रुबा, नंदिनी, अदिति, मयूरी, संजय, सुबोध, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? आप चैट बॉक्स में लिख के भेजो मुझे यस। इफ यस देन राइट यस इन द चैट बॉक्स। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। ओके, मयूरी सेइंग यस। रिमेनिंग शुभांगी, अदिति, आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? मैंने जो बताया 6-7 पॉइंट्स, वो समझ आए सबको? ओके, नाइस। उसके बाद मैं सबको अभी ये बताऊंगी कि ये ट्रैक सुधारना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए एज अ फ्रेशर हम हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं कि हाँ मतलब मेरा एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ये कम्युनिकेशन है क्या, मतलब ये डेवलप कैसे होता है? उसमें है कि जब हम, जैसे कि जब बच्चा पेट में होता है अपनी मदर के, तो वहीं से वो बातें सुनता है। तो वो बहुत महीनों तक ये सारी बातें सुनता है एंड फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो फिर भी कुछ महीने के लिए सुनता है, फिर उसके बाद डेवलप होने के बाद वो बोलने लगता है। मतलब हम कम्युनिकेशन सीखते कैसे है कि हम सुनने के बाद सीखते हैं। तो एज अ ग्रेजुएट हमें कॉलेज के ट्रेनर्स ने सिखाया है, पुनेरी पैटर्न के ट्रेनर्स ने सिखाया है, हर कोई बातें कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? सो कम्युनिकेशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। तो कम्युनिकेशन कितना, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ सिंप्लिसिटी इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, आपने गूगल किया, कितने सारे ऑप्शंस आएंगे वहाँ पे। एज अ फ्रेशर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब ये चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना इंटरनेट अच्छा है उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। बट अगर वही चीज़ आपने किसी को पूछ लिया एंड उसको पता है तो वो कितना सादा भाषा में बताएगा, बहुत ईज़ी लैंग्वेज बताएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन मेक्स थिंग्स सिंपल। समझ गए? इसीलिए मैं आप सबके साथ बातें कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको कहा कि चलो, मैंने आपको अगर कहा कि चलो आज कम्युनिकेशन के ऊपर मुझे आप लोग आपके थॉट्स बताओ, तो आप सबके अंदर, जैसे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के सभी स्टूडेंट हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आओगे। उसके लिए गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पे सर्च करके आओगे, बट फिर भी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। बट मैं आपको ये सारा चीज़ें सिंपल करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आप सबके साथ कम्युनिकेशन करना एक सिंपल माध्यम है थ्रू दिस कम्युनिकेशन गेटवे लाइक द यूट्यूब स्ट्रीमिंग। समझ गए? तो कम्युनिकेशन हमेशा चीज़ों को सिंपल बनाता है। इसलिए आजकल के ज़माने में वर्क फ्रॉम होम रिड्यूस होके वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस से ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होता है। समझ रहे हो सब लोग? तो इसलिए communication creates a simplicity in the world of complexity. Communication is the heart of any organization. Everything you do in the workplace from the result of कम्युनिकेशन। ये जो भी आप काम कर रहे हो कंपनीज में या करोगे फ्यूचर में, तो वहाँ पे टीम्स में वर्क होता है, मतलब लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं आईटी में काम करूंगा, मेरे पास कंप्यूटर होगा, अच्छा फोन होगा, गाड़ी होगी, तो ये सारे तो गैजेट्स है जिसका इस्तेमाल करके आप काम इजी वे से कर सकते हो, बट वो सारे आपका काम नहीं कर सकते। आपने कहा कि चलो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, अब मेरा लैपटॉप क्लाइंट के लैपटॉप के साथ बात करेगा। होता है ऐसा कभी? हो सकता है ऐसा कभी? कभी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, दिस आर द टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है हमारे काम के लिए, हमारे इजी काम के लिए। उसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। बाकी एक ह्यूमन की तरह हम किसी और ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करना ये हमारा काम है।
वो इसलिए है क्योंकि वो किस चीज़ों को सिंपल बनाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें बिल्डिंग बेटर टीम्स। जबकि आप टीम्स में काम कर रहे हो, आप आपका अगर मुद्दा रख नहीं पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी भी टीम का एक अच्छा बेहतरीन हिस्सा नहीं बन सकते हो। वो इसलिए नहीं क्योंकि टीम में जब मीटिंग्स होते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके थॉट प्रोसेस, आपका वर्क, आपका अपकमिंग वर्क, आपका शेड्यूल, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इनफैक्ट जब आप टीम में वर्क करते हो तो टीम रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके लिए एक ईज़ी कम्युनिकेशन जो है, मतलब थ्रू इंग्लिश, थ्रू हिंदी हमें बातें करना पड़ता है, तभी वो ईज़ी होता है, राइट? कम्युनिकेशन इज़ अ बेटर टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें सबसे अभी बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे देना है कि जैसे कि हमारे घर में कुछ काम अड़ा हो, जैसे कि आपको कोई किले ड्रिल करने हैं, ठीक है? आपको वो काम आता है, नहीं आता, इसलिए आप क्या करते हो? किसी प्लम्बर को या किसी मतलब कारपेंटर को बुला लेते हो, राइट? उसके पास क्या होता है? उसके पास ड्रिल मशीन होता है, पावर वाला, अच्छा। तो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में वो आता है, 1-2 कीले बिठाता है, चला जाता है अपना काम करके। उसके पास क्या होता है? टूल होता है, बेस्ट टूल, जो क्या करता है? उसका काम ईज़ी बनाता है, राइट? समझ रहे हो मेरी बातें? तो उसका काम ईज़ी बनता है इसलिए क्योंकि उसके पास वो टूल है। वैसे ही हमारे पास कम्युनिकेशन एक ऐसा बेस्ट टूल है जिसको यूज़ करके हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। वी आर द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर एज़ वी आर हैविंग द वेपन एंड द टूल लाइक द कम्युनिकेशन। समझ रहे हो? इसलिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ बिल्डिंग बेटर टीम्स में कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वेयर टीम्स कैन फ्लोरिश व्हेन कम्युनिकेशन इज़ पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग। तो ये सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको आईटी में काम करना है या करना ही है, तो उसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको बहुत प्यारा लगता है ये टॉपिक, इसलिए लगता है क्योंकि एग्जाम्पल से इसमें कुछ ऐसे रखे हैं कि अगर आपको किसी एक पर्सन के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन मेंशन करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरीके से वो बात बता रहे हो। अगर आप कभी बता ही नहीं पाए तो वो बात वैसे ही रह जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा? सो यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं मेरी बात एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी, तभी जाके आपके रिलेशंस पॉजिटिव हो सकते हैं। इसमें सिर्फ रिलेशन एज़ अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, रिलेशन एज़ अ मेंटर, रिलेशन एज़ अ ट्रेनर, रिलेशन एज़ अ टीचर, बहुत कुछ है। तो अगर आप किसी भी टीचर को पूछ ही नहीं पाए कुछ क्वेश्चंस या क्रॉस क्वेश्चन, जैसे मैं अभी बार-बार पूछ रही हूँ, तो फिर आपका कम्युनिकेशन या आपका मेरा रिलेशन पॉजिटिव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आपका मेरा रिलेशनशिप तभी पॉजिटिव बन सकता है, तभी फ्लरिश हो सकता है, जबकि आप मुझे डाउट्स पूछो, क्वेश्चन करो, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, या उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर समझ के भी अगर वो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे, तो एग्ज़ैक्टली इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो? सो फॉर डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, द बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट। उसके बाद है सिंपल स्टेप्स टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि जो आपके माइंड में, लेट मी राइट हियर, आपके माइंड में जो फियर था वो हटा दो, जो शाइनेस है वो हटा दो। ये दो ही चीज़ें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप सबके लिए। जबकि ये तो दो चीज़ें बाजू हो जाएगी, तब कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के भी साथ। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर। जब भी डॉक्टर के पास जाते हो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो क्योंकि आपको पता है वो आपको ठीक करने वाला है, राइट? तो डॉक्टर सिंपली क्या करते हैं? आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर सर्दी हो गई है तो आपको पूछेंगे कुछ क्वेश्चन एंड फिर चेक करेंगे, जो दवाई दिया है वो लेके आप चले आएंगे, राइट? बिकॉज यू आर हैविंग दैट ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर कि चलो ये मुझे ठीक करने वाले हैं। सेम लाइक कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है आपकी टीम में या फिर आपके करियर एनवायरनमेंट में, तो ये समझ के चलो कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने वाली है। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया प्रॉपर तरीके से या आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहा, तो आपके प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है। इसमें फर्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्ड वाइजली। आप शांति से रिस्पॉन्ड करो। अब दूसरा स्टेप है टेक द फीडबैक्स। फीडबैक फ्रॉम होम, फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स, ट्रेनर्स, मेंटर्स। आप पूछो मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, मैं कैसे बातें कर रही हूँ, ये सारा फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो टेक द फीडबैक फ्रॉम माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट।
अगर आप पुनेरी के ऑफिस में कभी विजिट करोगे तो यू विल सी द लॉट ऑफ फीडबैक्स स्टिकिंग ऑन द ग्लासेस वॉल्स। इसलिए है क्योंकि आई नेवर फील दैट आई एम कंप्लीट एंड फुलफिल्ड, नेवर, because this is my habit to improve myself. I should ask my students to write about my sessions. जब वो मेरे सेशन के बारे में लिखते हैं तब मुझे पता चलता है कि मुझ में क्या कमियां है, क्या प्रॉब्लम्स है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। सेम लाइक अगर कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कुछ दिन के ट्राई के बाद भी, तो आपके फ्रेंड्स को, मेंटर्स को या किसी को भी जिसके साथ आप डेली बात करो, उसको आप आपका फीडबैक लो, आप उसको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, मेरा फीडबैक आप मुझे बताओ। दूसरा है रिएक्ट करने से अच्छा रिस्पॉन्ड करो एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए सोचो, एंड फिर तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है टॉक विद द कॉन्फिडेंस। लाइक जैसे कि किसी नए पर्सन से मिल रहे हो तो शेक हैंड करो। अगर आप कल भी हो तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप शेक हैंड करो बिकॉज यू आर नॉट शोइंग एनी नेगेटिव सिग्नल टू एनीबॉडी। इफ द शेक हैंड इज ऑफ 2 सेकेंड्स, समझ गए, नोट माई लाइन्स। तो आप शेक हैंड के साथ आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है। रिमेंबरिंग नेम इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर सामने वाले का नाम याद रख के अगर आप बात कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दीज आर द सिंपल इम्पोर्टेंट टिप्स या स्टेप्स की जो आप कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक पॉइंट मुझे बताना था, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपने आईक्यू लेवल सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वोशंट ऑफ एनी स्टूडेंट कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही इमोशनल क्वोशंट मतलब क्या। अब ये आपने पहली बार शायद सुना होगा कि ये क्या चीज़ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज defined as the ability to pursue, use, understand, manage and handle emotions। तो ये चीज क्यों जरूरी है आपके कम्युनिकेशन में, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे आप सबको देना है। वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि 2 स्टूडेंट्स थे एंड वो स्टूडेंट्स जो थे उसमें से एक फर्स्ट स्टूडेंट बहुत सिंसियर है, जैसे कि हर क्लास में कोई टॉपर होता है उस टाइप का, कि हर बात अपनी मम्मी की सुनेगा, ऑन टाइम पढ़ाई करेगा, टिफिन खा लेगा, सब कुछ। तो उसको अपनी लाइफ में डिग्री में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे कि उसके मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन होता है उस टाइप से आते हैं। तो वो अपने लाइफ में आगे चला जाता है, उसका शेयर में पैकेज होता है, वो अच्छी पोजीशन के ऊपर कंपनी में काम करने को जाता है। एंड वही से वर्षा दूसरा बच्चा जो ऑब्वियसली आप सबको आइडिया है, बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर्स का जो बच्चा रहता है उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि यार मैं इस लाइफ में, जैसे कि अगर मेरा कॉलेज है तो इसके 1 साल में मैं कितना एंजॉय करूँ, मतलब इस साल में मैंने कितना एंजॉय किया या अगले साल में कितना एंजॉय कर सकता हूँ, उसका ध्यान उस तरफ रहता है। मार्क्स भी तो उसको एवरेज ही आते हैं, बट हाँ उसका फोकस ये है कि मुझे हैप्पी रहना है तो मैं कितना मैक्सिमम एंजॉय करूँ, उसको लेना देना नहीं कि उसको कितने मार्क्स आने चाहिए। एंड ये दोनों की जर्नी है, दोनों एक ही कंपनी में काम करने को जाते हैं, बट एक का जो पोजीशन है वो ऊपर की स्टेज में रहता है इन द शेयर ऑफ पैकेज, एंड दूसरा जो होता है इज अ काइंड ऑफ क्लीनिंग रिसेप्शन काइंड ऑफ, ये छोटा मोटा काम कर रहा था बट ही इज वेरी हैप्पी विद हिज वर्क। तो ये होता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे सिर्फ एंजॉय करना है, बाकी उसको कुछ टारगेट्स नहीं है। वैसे ही जब ये वाला पर्सन कंपनी ज्वाइन कर लेता है जिसको शेयर में पैकेज मिला है, जैसे कि उसने मम्मी ने बताया वैसे वो सारा जो काम है वो फॉलो कर रहा है, हर चीज कर रहा है। तो सेम मोमेंट पे जब उसका डे 1 होता है तो वो डे 1 जब होता है उसका, तो जनरली कंपनीज में मीटिंग्स होते हैं, तो वो भी मीटिंग में चला जाता है। एंड ऑन द स्पॉट एक लड़की उसको उसका नाम पूछती है, तो यूं ही वो शर्मा जाता है। एंड फिर वो सोचता है कि ये तो मैंने मेरी मम्मी को पूछा ही नहीं। फिर सारे लोग उसके ऊपर हंसते हैं एंड स्टोरी गोज ऑन। सो कहने का मीनिंग यही है कि ओवर डिसिप्लिन भी नहीं रहना है, अपना इमोशनल क्वेश्चन जो होता है वो भी ज़रूरी है। जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हो उस एनवायरनमेंट में मैच होना, लोगों से बातें करना, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ काम से काम रखना है, सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने, उसी के ऊपर फोकस रख रहे हो। तो जैसे कि दूसरा वाला जो बच्चा है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया। सो इमोशनल क्वेश्चन किसका अच्छा था फिर इसमें, जो बच्चा जनरली फोकस कर रहा था कि मैं एंजॉय कितना करूँ, उसका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। एंड जो दूसरा वाला है उसका फोकस कुछ अलग था बट उसका गोल क्लियर था। सो दोनों में फ़र्क है, दोनों में अंतर है। सो आई होप अगर इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंस के बारे में अगर किसी ने आपको पूछा या आपको कुछ है मतलब आइडिया अगर
आ रही तो उसमें एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखो। कम्युनिकेशन इज बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉप ऑन कम्युनिकेशन डेवलप होता है। समझ रहे हो? इमोशनल इंटेलिजेंस पहले आता है एंड उसके बाद आपका कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है। समझ गए कि लैंग्वेज कोई भी हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी हो, आप किस प्रकार से उस काम को या कम्युनिकेशन को एंजॉय कर रहे हो, किस टाइप से वो सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। मतलब कि जैसे कि इमेजिन करो, कोई कंपनी का लीडर है, तो लीडर हमेशा क्या करता है कि हर टीममेट से काम करवाता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ अपना काम प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है, और हर कंपनी का एम्प्लॉय उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि आपने सुंदर पिचाई का देखा होगा, ही इज अ लीडर। वो है रतन टाटा, बड़े बड़े लोग, वो लीडर्स है। मतलब क्या कि उनकी बातें बहुत इंस्पिरेशनल होती है, सुनने लायक होती है, हर टीम मेंबर उनको फॉलो करता है। एंड वाइस वर्सा इज फॉर द बॉस। कंपनी का जो बॉस होता है तो एग्जैक्टली अपोजिट होता है, उसको सिर्फ काम करवाना पड़ता है, उसको बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। समझ गई? दिस इज द डिफरेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो लीडर्स का बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उनको पता है कि मुझे मेरी टीम को मोटिवेट रखना है, तो मैं क्या शब्द बोलूँ, मैं क्या सेंटेंस बोलूँ, मैं कैसे भाषण दूँ। तो एंड उनके स्पीचेस जो होते हैं तो वो भी सुनने लायक ही होते हैं डेफिनेटली, इतना बड़ा उनका टीम होता है। तो वो लीडर्स इस टाइप से बने होते हैं कि उनके ये जो कम्युनिकेशन का जो होता है मतलब वर्क, तो ये उसके ऊपर उन लोगों ने बहुत वर्क किया होता है, क्योंकि उनको पूरे के पूरे टीम को मोटिवेट रखना होता है काम के लिए। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फ़ियर। फ़ियर में क्या होता है, हम इतने डरे हुए होते हैं कि हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। So asking question is more important. Better up can support you on the journey by asking you tough question, helping you make a plan and holding you accountable. It's very difficult, right? मैं सिंप्लीफाई करके सबको बताती हूँ कि जैसे कि हमें लगता है कि हम क्वेश्चन क्यों करें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके सामने कोई भी हो, यू हैव अ राइट टू आस्क द क्वेश्चन। एंड में पूछो, स्टार्टिंग में पूछो, बीच में पूछो, मैसेज करो, मेल करो, जो चाहे करो। बट आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है, तो आप कम्युनिकेट करो थ्रू एनी मीडियम। बट क्वेश्चन करना ही चाहिए। जब तक कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो, तब तक आप क्वेश्चन पूछो, ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। बट एज अ फ्रेशर हम क्वेश्चन करते ही नहीं, हम खुद ही खुद डरते कि मैं क्या क्वेश्चन करूँ। Active listening is also about the patience. Listeners should not interrupt with the question or the comments. सुनना भी चाहिए, मतलब मैंने कहा ना अभी कि सुनना भी चाहिए। बीच में क्वेश्चन कर रहे हो, करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके नॉलेज को बढ़ाना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज ज्वाइन किया है जितने भी स्टूडेंट्स ने, सबको समझ आ रहा है क्या? जैसे संजय, मयूरी, अदिति, नंदिनी, शुभांगी, अश्रुबा, समझ आ रहा है सबको? ओके, नाइस। अब मुझे सबको एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मैंने क्लासरूम के बच्चों को भी पूछा था। ऑलमोस्ट मेरा एंड अप हो रहा है, ऑलमोस्ट सारा हो गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है। अभी तो 2024 आया, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो एज अ स्टूडेंट आप सबके क्या रिजोल्यूशन है, ये मुझे जानना है। वन बाय वन करके कोई मुझे लिख सकता है चैट बॉक्स में, योर रिजोल्यूशन ऑफ द ईयर 2024। मैंने क्लासरूम में हर एक बच्चे को पूछा था आज, हर एक बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन बताए। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो चैटिंग में, यहाँ पे। एनी वन, डोंट वरी, दिस चैट इज वेरी प्राइवेट, नो वन कैन सी योर रेजोल्यूशन। अनिकेत, मयूरी, आप रेजोल्यूशन बता सकते हो मैसेज करके। व्हाट इज योर रेजोल्यूशन एज अ स्टूडेंट फॉर द ईयर 2024? Please type your resolution of the year. I'm waiting. I'm eager to read that.
No resolution of the year 2024? Anyone wants to share? Shubhangi, Ashruba, आपका क्या रिजोल्यूशन है ईयर 2024 का? बता सकता है कोई मुझे चैट बॉक्स में? अशरुबा, क्या रेज़ोल्यूशन है आपका 2024 का? क्या प्लान है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप खुद से? सुबोध, क्या प्लान है आपका 2024 का एज़ अ फ्रेशर? सब यस बोल रहे हैं। प्लान कोई नहीं बता रहा। रुको, मैं मेरा प्लान बताती हूँ, रुको एक सेकेंड। सो मेरा प्लान है मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्लेस करना। ये मेरा प्लान है। आपका भी क्या है? ओके, सुबोध ने बताया कि उसको बेस्ट जॉब चाहिए एंड उसके लिए उसको अपना नॉलेज एक्सपांड करना है। गुड, वेरी नाइस। बाकी मैंने तो मेरा बता दिया, देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को मुझे प्लेस करना है पुनेरी में। सुबोध, लाइफ चेंजिंग। फाइन। अनिकेत, आपका क्या है? अनिकेत, मयूरी, अशरुबा। अच्छा, बाकी बच्चे लीव हो गए। उनको नहीं बताना। नाइस, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई डाउट्स क्वेरीज है फॉर दिस सेशन? डाउट क्वेरीज तो मुझे इमीडिएटली मैसेज करो चैट बॉक्स में। कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है अबाउट द कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, आप मैसेज करो। अच्छा शुभांगी, बिकम फाइनेंशियली वेरी नाइस। गर्ल्स में तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अदिति, अनिकेत, व्हाट इज योर रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर? सुबोध, बी अ प्रोफेशनल टू माई सेल्फ। अच्छा सुबोध, आपके तीन तीन रेजोल्यूशन है, बहुत कुछ फिक्स किया है शायद आपने। प्रोफेशनल टू माई सेल्फ, वेरी नाइस। खुद को प्रोफेशनल बनाना है, गुड, वेरी नाइस। और बाकी स्टूडेंट्स? अजरुबा, आपका तो नहीं मिला अभी तक, आपका मैसेज मुझे नहीं मिला। क्या है आपका प्लान 2024 का? ठीक है, कुछ डाउट्स क्वेरीज है तो इमीडिएटली मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो सो दैट आई कैन क्लियर आपके डाउट क्वेरीज, बिकॉज आई एम देयर लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है तो इमीडिएटली आप मुझे मैसेज करो सो दैट आई कैन क्लियर। Any doubt queries? Anyone? Yes, Ashruba, please tell me. More 5 minutes are there to wind up this session. So be quick. Acha, Nalaude, Ninad Nalaude saying very much helpful session. Session, very nice. Thank you so much. Anyone is having any doubt, queries?
कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है? यस नंदिनी, प्लीज टेल मी, क्या डाउट है आपका? एनी डाउट, क्वेरीज? No any doubts, no any queries? ओके, फाइन। सो इट वाज वेरी नाइस कि आप सारे बच्चे ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर रहे हो अच्छे से अपने घर में बैठ के। सो वेरी नाइस, अगेन यू आर वेरी इंटरैक्टिव। सो अपकमिंग सेशंस में भी आप ज्वाइन करो एंड आई वुड लाइक टू हियर माय फीडबैक। सो मेरा जो भी फीडबैक रहेगा इस सेशन का, आप डेफिनेटली हमारे जो एडमिन पर्सन है जो आपको आपके साथ कनेक्टेड है, तो उनको आप डेफिनेटली मेरे सेशन का फीडबैक दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स है तो डेफिनेटली आप विदाउट हेजिटेशन आप आपका इम्प्रूवमेंट दीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, सो चलेगा, ऑलमोस्ट डन फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एचआर राउंड क्वेश्चन एंड उसका जो भी आंसर है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव बिहाइंड एचआर हायरिंग, वो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।